Dear friends, greetings of the day. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 2nd of May. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Mercury Rising. Mercury का मतलब होता है टेम्परेचर, जिसका मतलब होता है तापमान. राइजिंग का मतलब होता है बढ़ना. ऑन इंटेंस, इंटेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा सीवियर, जिसको आप बोल सकते हो तीव्र. हीट, गर्मी हो गई. इन सेवरल पार्ट्स ऑफ कंट्री, या इन्हीं इंडिया के बहुत सारे ऐसे पर्टिकुलर पार्ट्स है कंट्री के अंदर, ऐसे स्टेट्स है या सिटीज है जहां पर जो टेम्परेचर है, जो गर्मी है, वो लगातार बढ़ती जा रही है. तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट. हीट वेव. देखो, हीट वेव का मतलब होता है लू. डेथ must be treated as disaster that allows compensation by the state. यानी हीट वेव यानी लू की वजह से जो डेथ्स होती हैं, जो मौतें होती हैं, उनको कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए? उनको एक डिजास्टर की तरह माना जाना चाहिए. डिजास्टर का मतलब होता है विपदा. उसको एक विपदा की तरह मानना चाहिए. और जो लोग हीट वेव की वजह से मारे गए हैं, तो उनको क्या मिलना चाहिए? उनकी फैमिलीज को एक तरीके से सरकार की तरफ से, स्टेट की तरफ से कंपनसेशन मिलना चाहिए. क्षतिपूर्ति के लिए पैसा उनको मिलना चाहिए. इंडिया हैज बीन इन द ग्रिप ऑफ व्हाट सिम्स लाइक. फिलहाल अगर देखा जाए तो इंडिया क्या दिखाई पड़ रही है? एक तरीके से ग्रिप के अंदर है, कंट्रोल के अंदर है. लाइक एन एटर्निटी. एटर्निटी का मतलब होता है एंडलेस, कभी ना खत्म होने वाला हीट वेव्स. मतलब एक तरीके से देखा जाए तो इंडिया के अंदर जो फिलहाल जो लू चल रही है, ऐसे मानो कि इंडिया ने अपने आप को एक ऐसी चीज के अंदर फंसा लिया हो. इंडिया इस तरीके की चीज के अंदर, ग्रिप के अंदर फंस चुकी है. मानो कि ये जो हीट वेव जो फिलहाल चल रही है, जो लू जो चल रही है इंडिया के अंदर, मानो वो कभी खत्म ना हो. April temperature over northwest and central India are the highest in 122 years. और जहां तक अप्रैल के टेम्परेचर की अगर बात की जाए, अप्रैल महीने के सिर्फ तापमान की बात की जाए, और खासतौर पर नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तरी पश्चिमी जो भारत है, और जो मध्य जो भारत है यानी बीच वाला जो भारत है, वहां पर जो टेम्परेचर है 122 साल का मतलब जो पीछे का रिकॉर्ड अगर देखा जाए, तो उस रिकॉर्ड को भी इस गर्मी ने तोड़ दिया. ड्यूरिंग अप्रैल 1st to 28, the average monthly maximum temperature over northwest India was 30.59 Celsius, and the same over central India 77.78 Celsius. और अगर देखा जाए 1 तारीख से यानी 1 अप्रैल से लेकर 28 तक की अगर बात की जाए, जो एवरेज, जो औसत जो टेम्परेचर रहा है नॉर्थ वेस्ट की अगर बात की जाए, तो वो 35.9 सेल्सियस रहा है. और जबकि सेंट्रल इंडिया का 37.78% रहा है, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड ब्रेकिंग है, क्योंकि इतना इस मंथ के अंदर रिकॉर्ड पहले कभी भी दर्ज नहीं किया गया. विच सेवरल पार्ट्स ऑफ राजस्थान. और इस ये पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो कि दीज एवरेजेस, देखो यहां से स्टार्ट करेंगे हम. दीज एवरेजेस, और ये जो एवरेज दिखाई गई है ऊपर, ये एवरेजेस औसत दिखाई गई है. बिलाई, बिलाई का मतलब झुठलाना. मेजरमेंट एट द डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिविजनल लेवल. और खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट में, मतलब अगर देखा जाए डिस्ट्रिक्ट ने जो अपना टेम्परेचर का जो आंकड़ा प्रस्तुत किया है, तो वो जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं कम दिखाया गया एक तरीके से. विच सेवरल पार्ट ऑफ राजस्थान. और खासतौर पर अगर देखा जाए राजस्थान, जो कि बहुत ज्यादा तप रहा है, राजस्थान के अंदर हो गया, पंजाब के अंदर हो गया, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, have seen temperature inch towards the mid 40 and breach normals. और यहाँ पर इन पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर जो टेम्परेचर है वो 40 के आसपास पहुंच चुका है. और जनरली इन महीनों के अंदर 40 के आसपास का टेम्परेचर नहीं होता है, तो ये 40 के आसपास टेम्परेचर चला गया है. देयर इज लिटिल रेस्पाइट. रेस्पाइट का मतलब होता है रिलीफ एक्सपेक्टेड इन मे. और जहां तक आईएमडी की बात की जाए, मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए, जो कि जो हमारा मौसम विभाग है, उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मई के अंदर थोड़ा बहुत हमें आराम मिलेगा, कहीं ना कहीं राहत मिलेगी मौसम के अंदर. विच इज एनीवे द हॉटेस्ट मंथ. और हालांकि मई जो होता है वो सबसे ज्यादा गर्म महीना होता है. दो द इंडिया मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट सेज, हालांकि जो इंडिया का जो वेदर डिपार्टमेंट है, जो मौसम विभाग है, उसने ये बोला है दैट व्हाइल नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया विल कंटिन्यू टू सिजल ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस. सिजल का मतलब होता है एक तरीके से
मतलब उबलना, राइट। और हालांकि आईएमडी ने इस बात की चेतावनी दी है कि आने वाले महीने के अंदर, मई मंथ के अंदर अगर बात की जाए तो नॉर्थ के अंदर यानी उत्तरी जो भारत है और खासतौर पर पश्चिमी जो भारत है, वहां पर जो सीजलिंग ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस, यानी कहने का मतलब जैसा एक्सपेक्ट किया गया उसी तरीके से मौसम बहुत ज्यादा गर्म रहने वाला है। एंड मस्ट लाइकली ब्रेस फॉर हीट वेव्स। ब्रेस का मतलब यहाँ पर एक तरीके से अलर्ट रहना, तैयार रहना, और आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है कि और भी ज्यादा लू चलने की, और भी ज्यादा गर्मी देखने को मिले, हीट वेव्स देखने को मिले, लू देखने को मिले। तो इस वजह से लोगों को क्या रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। द रेस्ट ऑफ द कंट्री, और जो बाकी की जो कंट्री है, बाकी जो कंट्री का जो हिस्सा है, इज अनलाइकली टू सी लेवल ऑफ मार्च इन अप्रैल। और कहीं ना कहीं दूसरे जो पार्ट है इंडिया के अंदर, वहां पर अगर देखा जाए मार्च और अप्रैल के अंदर जो टेम्परेचर था वैसा ही टेम्परेचर वहां बना रहेगा, लेकिन खास तौर पर नॉर्थ और वेस्ट के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने वाला है। A heat wave is declared when the maximum temperature is over 40% सेल्सियस। देखिए, और मतलब जो हीट वेव की जो कैटेगरी बनाई गई है कि कब किसको हीट वेव बोला जाता है, जब टेम्परेचर 40 सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है एंड एटलीस्ट 4.5 नॉचेस अबव नॉर्मल। नॉचेस का मतलब यहाँ पर एक तरीके से जब आप किसी चीज को जब्त करते हो, नॉच करते हो, तो यहाँ पर एक तरीके से अगर यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर से जब 4.5% टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाएगा तो उसको किस कैटेगरी में डाला जाएगा, उसको हीट वेव की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। या तो टेम्परेचर 40% होना, 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, या नॉर्मल से 4%, 4.5% ऊपर हो जाएगा तो उसको किस कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, उसको हीट वेव की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। अ सीवियर यानी बहुत ज्यादा तीव्र जिसको आप बोल सकते हो, हीट वेव इज डिक्लेयर्ड। और जब मतलब बहुत ही ज्यादा सीवियर जो हीट ब्रेक होता है, हीट वेव जो होता है, लू जो होती है, उसको कब डिक्लेयर किया जाता है, इफ द डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल टेम्परेचर इज मोर देन 6.4 सेल्सियस। अगर जो टेम्परेचर है वो 6.4% जो सेल्सियस है उससे ज्यादा हो जाता है, तो उस टाइम टेम्परेचर को क्या माना जाता है, उस टाइम सीवियर हीट वेव को माना जाता है, अकॉर्डिंग टू आईएमडी। और इंडिया मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से ये बात बोली गई है। द प्रोक्सीमेट का मतलब होता है नजदीक। द प्रोक्सीमेट कॉजेज फॉर दिस सीरिंग हीट। सीरिंग हीट का मतलब ऐसे, सीरिंग का मतलब होता है दिल को फाड़ देने वाला, यानी बहुत ज्यादा ये जो खतरनाक गर्मी हो रही है, आर एन एब्सेंस ऑफ रेन बेरिंग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। और ये मतलब जनरली अगर बहुत किस वजह से हो रही है इतनी सारी गर्मी, क्योंकि फिलहाल जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, यानी जो वेस्टर्न जो पश्चिमी जो डिस्टर्बेंस होती है, जिसकी वजह से जनरली हमें यहाँ इंडिया के अंदर रेन देखने को मिलती है, तो उसकी एब्सेंस है। यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के होने के बावजूद भी इंडिया के अंदर रेन की कमी है, बरसात की कमी है। और ट्रॉपिकल स्ट्रॉम दैट ब्रिंग रेन फ्रॉम मेडिटेरियन ओवर नॉर्थ इंडिया। मेडिटेरियन का मतलब यहाँ पर हो गया भूमध्य रेखा जिसको आप बोलते हो, और जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर से जो ट्रॉपिकल स्ट्रॉम है, जनरली उष्ण कटिबंधीय जो तूफान आते हैं, और जनरली जो मेडिटेरियन जो भूमध्य सागर है वहां से इंडिया के अंदर रेन आती है, तो उसकी भी कमी कहीं ना कहीं देखने को मिली है, जिसकी वजह से फिलहाल इंडिया के अंदर बरसात की कमी है। कूल टेम्परेचर इन द सेंट्रल पैसिफिक, और खासतौर पर जो अगर देखा जाए सेंट्रल भूमध्य जो पैसिफिक प्रशांत महासागर है वहां पर भी देखा जाए। और ला नीना, ला नीना का मतलब होता है कोल्ड इवेंट, ठंड पैदा करने वाला कोई भी ऐसा इवेंट होना, समुद्री कोई भी ऐसा इवेंट होना, दैट नॉर्मली एड रेन इन इंडिया। जो जनरली क्या करता है ये चीज, सेंट्रल पैसिफिक की अगर बात की जाए, या ला नीना जनरली क्या करता है, इंडिया के अंदर मदद करता है बरसात आने के अंदर, लेकिन फिलहाल यहाँ पर देखने को नहीं मिला। टू हैव फेल टू बोल्स्टर, बोल्स्टर का मतलब होता है मजबूत करना, रेनफॉल दिस ईयर। और हालांकि अगर देखा जाए तो भूमध्य जो प्रशांत महासागर है, या नीना जो लाल नीला की अगर बात की जाए, तो इनकी वजह से भी इंडिया के अंदर बरसात देखने को नहीं मिली है। दिस इज अनयूजुअल अकरेंस। अकरेंस का मतलब इंसिडेंस हो गया। जनरली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, जनरली में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हमें इंडिया के अंदर रेन देखने को मिलती है, या जो मेडिटेरियन है, भूमध्य सागर है, वहां से भी हमें क्या देखने को मिलता है, वहां से भी हमें बरसात होने के चांसेस देखने को मिलता है।
लेकिन ये सारी चीजें फिलहाल आपकी बात देखा जाए तो इन सारी चीजों के होने के बावजूद भी इंडिया के अंदर फिलहाल बरसात देखने को नहीं मिली है। डिस्पाइट के बावजूद 5 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फॉर्मिंग इन अप्रैल, और अप्रैल के महीने में 5 बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हुई थी और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि उन 5 में से एटलीस्ट 1 या 2 में तो इंडिया के अंदर बरसात होने के चांसेस बनेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हुआ। None was strong enough to bring significant rain, significant मतलब huge rain and depressed temperature, depressed का मतलब कम करना, और मतलब 5 बार ये क्या हुआ था, 5 बार हमें एक तरीके से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखने को मिला, लेकिन उन पांचों जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हुए वो इतने मजबूत नहीं थे कि बरसात आ सके और इंडिया के अंदर टेम्परेचर कम हो सके। द IMD, इंडिया मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मौसम विभाग की बात की जाए, हैज फोरकास्ट का मतलब एंटिसिपेट करना, अंदाजा लगाना, अ नॉर्मल मॉनसून ऑफ 99% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज 87 centimeter is expected to forecast to monsoon arrival over Kerala in the month of May। और कहीं ना कहीं मतलब IMD ने इस बात का फोरकास्ट किया है कि आपकी बार जो मानसून रहेगा वो 99% रहेगा, और उसका जो एवरेज जो रेन की बात है वो 87 सेंटीमीटर के आसपास रेन होगी। और इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है कि जो मानसून है वो केरला के अंदर मई के महीने के अंदर आ जाएगा। द सरफेस का होता है सतह, देयर ऑन द सरफेस का मतलब अगर जमीनी स्तर पर अगर बात की जाए, there is no direct bearing between the intensity of heat waves and arrival and performance of the monsoon। और हालांकि मतलब ऑन ग्राउंड अगर बात की जाए, ऑन द सरफेस मतलब जमीनी स्तर पर अगर बात की जाए तो there is no direct bearing का मतलब यहाँ पे एक तरीके से कनेक्शन कह सकते हो। मतलब जो हीट वेव की जो इंटेंसिटी है, मतलब जो इतनी तीव्र जो लू चल रही है और मॉनसून का आपस में कोई लेना देना नहीं है। हीट वेव अपने हिसाब से चलती है और मॉनसून अपने हिसाब से आता है, तो इन दोनों में कोई ज्यादा कोई कनेक्शन नहीं होता। इनफैक्ट आखिरकार इवन एज नॉर्थन इंडिया बेक फ्रॉम वांट ऑफ रेन, अगर नॉर्थन इंडिया की अगर बात की जाए यानी उत्तरी भारत की अगर बात की जाए तो वो क्या हो रहा है, बेक का मतलब क्या होता है, किसी चीज को भूनना होता है, राइट। बेक का मतलब सेकना होता है। तो कहीं ना कहीं जो नॉर्थ इंडिया है वो भी क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से सेक रहा है अपने आप को एक तरीके से, और वहां पर भी रेन जरूरत है वहां पर भी। अप्रैल सो मंथली रेनफॉल ब्रेक ऑफ अ 4-year रिकॉर्ड, और अप्रैल मंथ की अगर बात की जाए ना तो उसने पिछले 4 मतलब महीने का जो रिकॉर्ड है वो कहीं ना कहीं अप्रैल सो मंथली रेनफॉल ब्रेक अ 4-year रिकॉर्ड विद हाई रेनफॉल इन सेवरल पार्ट ऑफ साउदर्न। और कहीं ना कहीं मतलब जो अप्रैल मंथ में जो जनरली जो बरसात होती है कुछ ऐसे पार्ट है साउदर्न और नॉर्दर्न ईस्टर्न के, वहां पर बरसात भी हमें देखने को मिली है। लेकिन नॉर्थ अगर बात की जाए, नॉर्थ वेस्ट की अगर बात की जाए तो वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा है। May is too expected, और मई से इस बात की उम्मीद की गई है टू सी 9% मोर रेन ओवर इंडिया, और इस पर मई के महीने के अंदर 9% जो रेन है वो ज्यादा देखने को मिलेगी देन यूजुअल फॉर द मंथ। जनरली जो इस महीने में बरसात होती है वो बरसात हमें कहीं ना कहीं 9% ज्यादा देखने को मिलेगी। दो हालांकि इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड, ये चीज दिमाग में रखनी होगी दैट द बेस रेनफॉल इज सो लो, लेकिन जो एक मतलब जो बेस रेनफॉल होता है, जो बेसिक एक रेनफॉल होता है इस महीने के अंदर, दैट इज अनलाइकली टू मेक अ मार्क। तो उतनी बरसात नहीं होने वाली है, मतलब जनरली ओवरऑल इंडिया की बात की जाए तो उतनी बरसात नहीं होने वाली है। वाइल इंडिविजुअल वेदर, और हालांकि अलग अलग जो वेदर जो इवेंट्स हैं ओकेजन अगर उनको देखा जाए कैन नॉट बी लिंक टू ग्रीन हाउस गैस लेवल। और फिलहाल जो ग्रीन हाउस गैसेस की अगर बात की जाए तो अलग अलग इंडिविजुअल जो इवेंट्स हुए हैं उनका ग्रीन हाउस लेवल के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। अ वार्मिंग ग्लोब मींस इंक्रीज इंस्टेंसेस ऑफ एक्सट्रीम रेन इवेंट्स एंड एक्सटेंडेड रेन लेस स्पेल। और कहीं ना कहीं वार्मिंग ग्लोब का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो इंक्रीज इंस्टेंसेस का मतलब एग्जांपल, मतलब जो बरसात है कि बरसात के जो इवेंट्स है ना वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, एंड एक्सटेंडेड रेन लेस स्पेल। रेन जो होती है वो ज्यादा होती है लेकिन वो इंटरवल पे कम आती है, यानी रेन तो ज्यादा हो जाती है लेकिन वो एक रेगुलर इंटरवल पे नहीं आती है। What is better now is it helps to have disaster management plan in place that helps state with better deal with the heat waves and their impact on health।
और कहीं ना कहीं अभी बात की जाए तो स्टेट गवर्नमेंट की, तो वो किस तरीके से मतलब वो प्लान करे जिससे कि जो हीट वेव्स बनी हुई है और उसके जो प्रभाव है लोगों के हेल्थ के ऊपर, तो किस तरीके से उसको डील किया जाए। तो फिलहाल स्टेट गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। द ऑफिशियल टॉल, टॉल का मतलब डेथ नंबर कह सकते हैं, ड्यू टू हीट वेव्स इन लास्ट 50 ईयर्स, और पिछले 50 साल के अंदर जो लू है, लू की वजह से जो लोग मारे गए हैं, इज पुट एट ओवर 17,000 पीपल, 17,000 से भी ज्यादा लोग लू की वजह से मारे जा चुके हैं पिछले 50 सालों के अंदर। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, एक रिसर्च के हिसाब से जो कि आईएमडी ने दी है, यानी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपनी रिसर्च के अंदर बताया कि पिछले 50 सालों के अंदर 17,000 से ज्यादा लोग हैं जो लू की वजह से मारे गए हैं। द हीट आइलैंड इफेक्ट मीन्स अर्बनाइजेशन एड्स डिग्री टू द ऑलरेडी सीरिंग कंडीशन। सीरिंग का मतलब बहुत ही ज्यादा डेट्रीमेंटल कंडीशन, बहुत ज्यादा खतरनाक जो कंडीशन बनी हुई है, और अर्बनाइजेशन की वजह से ये जो शहरीकरण है उसकी वजह से भी क्या है, जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि शहरीकरण की वजह से ट्रैफिक होता है, कंस्ट्रक्शन जो होता है वो बढ़ता है, तो जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो भी कहीं ना कहीं ज्यादा हमें देखने को मिलता है। एंड सो, और इसलिए हीट वेव डेथ मस्ट बी ट्रीटेड एज डिजास्टर, और इसकी वजह से जो हीट वेव, जो लू की वजह से जो लोग मारे जाते हैं उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए, एक डिजास्टर की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, एक विपदा की तरह उसको ट्रीट किया जाना चाहिए। एंड दैट मेरिट्स कंपनसेशन, और इसके मतलब मेरिट्स का मतलब डिजर्व करना, और उसके लिए एक क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए, खासतौर पर उन परिवार को जिसके अंदर कोई ना कोई हीट वेव की वजह से मारा गया। प्राइवेट एंड पब्लिक, और जहां तक अगर प्राइवेट और पब्लिक वर्क प्लेसेस की बात की जाए, काम करने वाली जगह की बात की जाए, टू मस्ट बी बेटर इक्विप्ड टू फैक्टर का मतलब कम करना हीट वेव रिस्क। और कहीं ना कहीं अगर प्राइवेट सेक्टर की अगर बात की जाए या पब्लिक वर्क प्लेसेस की बात की जाए, तो वहां पर उनको इस बात के लिए बेटर इक्विप्ड का सुसज्जित करना, टू फैक्टर यानी कहीं ना कहीं उनको वो सारे के सारे चीजों को एक्वायर करना चाहिए, वो सारी की सारी चीजें उनके पास होनी चाहिए। टू फैक्टर का रिड्यूस करना, जिससे कि हीट वेव का जो रिस्क बना हुआ है उसको क्या किया जा सके, उसको कम किया जा सके। तो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को इस बात को भी एंश्योर करना चाहिए। सो इट वाज अ वंडरफुल आर्टिकल, थैंक यू। राइट, सो thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.